एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि जो मिनातो है वो भाग रहा होता है सुकीमी से बचकर। तभी हम देखते हैं कि सुकीमी उसके पास आ जाती है और उस पर हमला करती है जिससे वो बच जाता है। तभी हम देखते हैं कि इससे जो कुसानो है उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर से उसे रोकने वाली रहती है और उससे लड़ने वाली रहती है। तभी मिनातो उसे रोकता है और बोलता है कि तुम ऐसा मत करो, फिलहाल हमें उसे शांत करके अपने पास ज्वाइन करना पड़ेगा। और तब वो सुकीमी सोचती है कि आखिर ये लड़की इसकी बात क्यों मान रही है, कहीं इसने इससे अपना सेक्रेटरी बनाया, कमीने तुमने एक बच्ची को अपना सेक्रेटरी बनाया है। और ये सुन के वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अब उस पर बहुत तेजी से हमला करती है और उसे दूर फेंक देती है। हम देखते हैं कि सुकीमी से हमले से वो बच जाता है, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि मुझे तुम्हें अपना सेकेराई बनाना है। तब वो थोड़ा सा बोलती है कि तुमने क्या कहा, तुम मुझे अपना सेकेराई बनाना चाहते हो? तो ऐसा क्यों? मुझे तुम्हारी ताकत चाहिए, मुझे तुम्हें अपना सेक्रेटरी बनाना होगा, प्लीज़ मेरी बातें मानो। इससे वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर एक तेज़ी से हमला करती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी ताकत बहुत ज़्यादा गुस्से के कारण अनकंट्रोल हो जाती है और वो अपना एम भटक जाती है। तभी वहाँ पर सीओ अपनी 2 ट्विंस बैडीज़ को लेके आता है और बोलता है कि हे, मैं इसका आरसी का भी और ये मेरी सेक्रेटरीज है, अब हम तुम पे हमला करेंगे। और उसके बाद जो सीओ रहता है उन दोनों को किस करता है, जिनके कारण उनकी ताकत अपने पीक पे आ जाती है और इसे देखकर जो सुकीमी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। तभी हम देखते हैं कि वही ट्विंस बैडीज अपनी ताकत को इंगेज कर लेती है और इतनी खतरनाक ताकत बनाती है जिसके कारण वो हमला करने वाली होती है। तभी मिनातो सोचता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तब उसको याद आता है कि जब सेक्रेटरीज के विंग्स निकलते हैं, यानी कि उनका जो आशिका भी उन्हें किस करता है, तो उनकी ताकत अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाती है, जिसके कारण वो सुकीमी पे हमला करती है, वो 2 ट्विंस। तभी हम देखते हैं कि मिनातो उन्हें बचाने के लिए जा रहा होता है। तभी हम वहाँ पर सीन शिफ्ट होते हुए देखते हैं मासू को, जो कि कहते हैं कि ये हाई लेवल की एनर्जी यहाँ पर, आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं मिनातो का माल मुसीबी को, जिसको मासू कॉल करती है और बोलती है कि मुझे लगता है मिनातो काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, तुम्हें फ़ौरन जाना चाहिए, मैंने लोकेशन भेज दी है, जाके उसकी मदद करो। और जो मिनातो का माल मुसीबी है वो तुरंत उसकी ओर निकल जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिनातो रहता है, वो सुकीमी को बचा लेता है और सुकीमी बोलती है कि इसने अपनी बॉडी इस्तेमाल की ताकि वो मुझे बचा सके। तभी हम देखते हैं ट्विंस बैडी बोलती है कि ये हमला हमारा मिस नहीं होगा, चलो देखते हैं इस बार तुम क्या कर पाती हो। तभी वो अपने वाटर का अटैक करती है डिफेंस में, लेकिन वो सीओ को लग जाता है और सीओ चित हो जाता है। लेकिन सीओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो टाप के सुकीमी के पास जाता है अपना बदला लेने के लिए। तभी जो मिनातो रहता है उसे बोलता है कि अरे भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि सीओ जो सुकीमी रहता है उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उसे अपने हाथों से उसके हाथों को पकड़ लेता है और सुकीमी पावरलेस हो जाती है और वो मूव नहीं कर पाती है। तभी सीओ बताता है कि तुझे क्या लगता है कि तेरे पास ही ताकत है, मैंने इस दुनिया में जितनी चीज़ें देखी उतनी तूने नहीं देखी है। और वो उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन रुक जाता और बोलता है कैसा रहेगा अगर तू मेरी स्लेव बन जाए, तेरे साथ मुझे काफ़ी मज़ा आएगा, मुझे लगता है तू एक काफ़ी ताकतवर बंदी रहेगी मेरे लिए और तू मेरे टाइप की भी लग रही है। तभी जो मिनातो रहता है वो उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि सीओ भाई प्लीज़ उसे जाने दो, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तब ये बात सुन के सीओ उसे छोड़ देता है। तभी उस पर बिजली का हमला होता है और हमें दिखाया जाता है ट्विन बैडी को, जो कि कहती है कि तुम हमारे होते हुए चीटिंग कर रहे हो, तुमने कहा कि हम तुम्हारी इकलौती सेक्रेटरी है। तब सीओ बताता है कि अरे जाने मन मेरी बात तो सुनो, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मैं तो बस उसे अकल सिखा रहा था। तब वो 2 सेक्रेटरी है उसकी फील्डिंग सेट कर देते हैं। तभी जो सुकीमी है वो मिनातो के पास आती है और बोलती है कि तुमने कहा कि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, ये बात सच है, क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? तब मिनातो बोलता है क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो वो बोलती है कि ये तेज मत बनो, तुम कहे कि तुम मेरी सेक्रेटरी और मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ तो ठीक है, हालांकि तुमने अपनी लाइफ दे के मुझे बचाया, तुम्हारे जैसे बंदर में इतनी गट्स कब से आ गए मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारा मैरिज प्रपोजल स्वीकार है। तब मिनातो कहता है मैरिज प्रपोजल? तब वो उसका कॉलर पकड़ के बोलती है कि ओए कमीने, तूने ही तो बोला कि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, तो मैरिज प्रपोजल की बात मैंने की है, समझे क्या तुम? और ये सुन के मिनातो हड़क जाता है, लेकिन हाँ में हाँ भरता है। और फिर जो सुकीमी उसे किस करती है और बोलती है कि मेरा नाम सुकीमी है, तुम मुझे सुकीमी बुला सकते हो और अब से हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो जो ट्विन से बोलती है कि अब लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, मैटर तो सॉल्व हो गया है, उसने बोला कि हाँ तुम सही कहती हो। तभी हम देखते हैं कुसानो उसके पास आ जाती है, इससे वो जो सुकीमी थोड़ा चढ़ती है और बोलती है कि ये तो एक छोटी सी बच्ची है, तो मुझे लगता है कि मैं ही इसकी धर्म पत्नी बनूंगी। तभी हम देखते हैं कि मिनातो का असली माल मुसीबी भी वहाँ पर आती है। तब वो देखकर उसकी और जल जाती है। तभी वो गुस्से में पूछती है कि तुम्हारे पास और कितनी सेक्रेटरी है? तब वो बताता है कि तुम्हें मिलाकर। तभी हम देखते हैं मासू का कॉल आता है और उसके बाद उसे याद आता है कि मेरे पास टोटल अब 4 सेक्रेटरी हो गए। तब इसे देखकर जो सुकीमी है और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर हमला करती है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि कगारी पूछ रहा होता है कि आखिर उन्हें इतनी लेट क्यों हो गई है। तो
मकान मालकिन कहती है कि वो जल्दी आ जाएगी और उन दोनों की बातें होती है। तभी हम देखते हैं कि वो आ जाती है। तभी मकान मालकिन देखती है कि ये कौन लड़की है और वो पूछती है कि ये कौन लड़की है। तभी जो सुकीमी है वो बताती है कि मैं हूँ मिनातो की वाइफ। तो जो मकान मालकिन है वो बोलती है कि आखिर ये क्या बात है मिनातो, और उसके बाद वो बताती है कि मैं उसकी और वन एंड ओनली वाइफ हूँ, ठीक है। और ये देखकर जो मिनातो की छोटी माल कुसानो है उसे गुस्सा आ जाता है और वो मिनातो के पास चिपक जाती है, जिसे देखकर जो लकड़ी यानी की लड़की होती है सुकीमी उसकी जल जाती है। तभी हम देखते हैं कि मुसीबी भी आती है और बोलती है कि मैं बनूंगी बीवी नंबर 2, और उन दोनों में बज्झक होने लगती है। और इन सब बातों को सुनकर जो सुकीमी वो बोलती है कि चलो लड़ाई से फैसला कर लेते हैं कि उसकी बीवी कौन बनेगी। तभी जो मकान मालकिन है वो सबकी फील्डिंग सेट कर देती है और बोलती है कि हमारे एरिया में लड़ाई नहीं होना चाहिए, ओके। और उन सब की बातें वो मानते हैं। मकान मालकिन बोलती है कि लगता है तुम सेकेराई प्रोजेक्ट के बारे में जानते हो। तो मिनातो बोलता है कि ये बातें आपको कैसे पता। तो जो मकान मालकिन है वो बताती है कि मैंने बताया था ना कि मेरे जो पति थे वो पहले रिसर्चर थे MBI में, जिनके कारण मुझे ये पता चला, और वो सब ये बातें कर ही रहे होते हैं। तभी जो सुकीमी है वो कगारी को देखती है और उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें कहीं तो देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं कहाँ देखा है, लेकिन तुम्हें कहीं तो देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि कगारी बोलता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हालांकि मिलके अच्छा लगा, और वो यहाँ से जा रहा होता है। तभी मासू रहती है, वो कगारी को रोकती है और बोलती है कि कगारी सान, क्या तुम्हारा घाव ठीक हुआ, तुम्हारी जलन ठीक हुई। तो बोलता है कि ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तो कगारी को मासू बोलती है कि तुम्हें बेहतर ये होगा कि तुम्हें भी अपने पंख खोज लेने चाहिए, नहीं तो तुम्हें दिक्कत होगी। तो वो बोला कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे अकेला करना पसंद करूँगा और अपना बदला लूँगा। तभी हम देखते हैं कि उसके दिल में दर्द होता है और वो घुटनों में आ जाता है। तभी जो कगारी है वो बोलता है कि अब मैं काम पे जा रहा हूँ, मियाँ सान को बोलना कि मेरे लिए डिनर ना रखे, ओके। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिनातो की जो बहन रहती है वो सोच रही होती है, और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जो मिनातो की सिस्टर का जो सेकेराई है, जो बनने वाला सेकेराई है, वो बोलता है कि हमें किस करना चाहिए और इसके बाद ये प्रोजेक्ट सील होगा। तो उसके बाद वो बोलती है कि ये क्या करो, पहले मुझे इसके बारे में अच्छे से बताओ। तब वो बताता है सेकेराइज के बारे में कि कैसे और क्या क्या। हालांकि इसके बाद वो थोड़ा सा चिंतित रहती है, लेकिन वो सोचती है कि मुझे किस कर लेना चाहिए क्योंकि ये लड़का बहुत हैंडसम है, और ऐसा सोच सोच के वो अपने ख्याली में गिर जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ से उसका सेकेराई आता है, बोलता है कि क्या बात हो गई। तो वो बोलती है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो हम शॉपिंग करके आते हैं, तुम्हारे पास कोई लड़के के कपड़े नहीं होंगे। तो वो बोलता है कि अगर वो लोग दोबारा मुझे पकड़ लेंगे तो क्या होगा। तब उसकी मिनातो की बहन बोलती है कि मेरे पास इसको भी लेकर एक प्लान है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सुकीमी को, जो कि बोलती है कि ये भी मिनातो का सेकेराई है, ये काफ़ी अजीब है। तभी हम देखते हैं उजुमे वहां से आती है और बोलती है कि मिनातो के और भी बहुत सारे राइवल्स बनने वाले तुम्हारे खिलाफ, इसीलिए तुम तैयार रहो। तब जो सुकीमी होती है वो बोलती है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे पतिदेव को मुझसे कोई नहीं छीन सकता है और कभी ये कोई नहीं कर पाएगा। उनके लिए मैं ही सबसे नंबर 1 थी और मैं ही नंबर 1 रहूंगी। और उसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सुकीमी और जो मिनातो की माल मुसीबी है वो दोनों साथ में नहाते और एक दूसरे से बातें करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कुसानो और मिनातो को एक साथ बैठकर बातें करते हुए। तभी जो कुसानो रहती है वो पूछती है कि मिनातो, आखिर तुम किसे पसंद करते हो। तब मिनातो बोलता है कि ये सवाल थोड़ा जल्दी है, लेकिन अगर मुझे बताया जाए तो मैं तुम सबको उतना ही प्यार करूंगा अपने जीवन में जितना तुम सबको करना चाहिए, और सबको इक्वल ही रखूंगा। तब कुसानो खुश हो जाती है और उसे जोरो की पप्पी और झप्पी देती है और बोलती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनूंगी। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी खत्म हो जाती है।